हेलो स्टूडेंट। आज है 6 जुलाई। आज बात करेंगे 5 और 6 जुलाई 2026 के टॉप MCQS करंट अफेयर के बारे में। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। 2 दिन की क्लासेस दी हैं, 5 जुलाई और 6 जुलाई। दोनों से संबंधित बात आज करने वाली हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, PSC, रीट और रेलवे जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2026 को मनाए जा रहे विश्व बैडमिंटन दिवस की शुरुआत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किस ऐतिहासिक वर्ष की याद में की गई थी? तो हमारा सही जवाब है 5 जुलाई 1934। याद रहेगा, विश्व बैडमिंटन दिवस की शुरुआत फेडरेशन किस वर्ष हुई थी? तो 5 जुलाई 1934। आपका अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है 5 जुलाई 2026 को सिख समुदाय द्वारा सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने मीरी और पीरी क्या है मीरी और पीरी नामक 2 तलवारें धारण की थी, जो किस बात का प्रतीक है? तो वो प्रतीक है सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा सवाल क्या है वो आप देख लीजिए। सवाल है 5 जुलाई 2026 को भारत भर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सनातन परंपरा के अनुसार इस दिन को किस महान ऋषि की जयंती के रूप में व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो वो है महर्षि वेदव्यास। सही जवाब महर्षि वेदव्यास रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है प्रतिवर्ष 5 जुलाई को राष्ट्रीय वर्कहोलिक्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य जन जागरूकता का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना। तो इसका जवाब होगा सी। नेक्स्ट आपका सवाल है ऐतिहासिक दृष्टि से 5 जुलाई का दिन विज्ञान के लिए बहुत ही खास है। 5 जुलाई 1996 को किस पहले स्तनधारी जीव का जन्म हुआ था, जो क्लोनिंग के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था? तो वो है डोली नामक भेड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हाल ही में यानी कि जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? सही जवाब रहने वाला है बी। और बी में क्या है? जोधपुर। जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई संशोधित उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है जुलाई 2026 में भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा CG सेमी ओसेट फैकल्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है साणंद अहमदाबाद में। साणंद अहमदाबाद नहीं, ऑप्शन में तो आपको गुजरात मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भारत के सहयोग से भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया? हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल है भारत की आधुनिक पंचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जिसके उद्घाटन की प्रक्रिया जुलाई 2026 में चर्चा में रही, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हमारा सही जवाब है सी। और सी में क्या आएगा? बालोतरा। तो बालोतरा इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है वर्ल्ड रोइंग कप का आयोजन कहाँ किस देश में किया गया, जिसके लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जिसमें लक्ष्य ने जीता है और उज्ज्वल ने, दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो ही स्विट्जरलैंड में। सही जवाब क्या रहेगा? स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में जमीन के सर्वे और डिजिटल सीमांकन के लिए टेक्नोलॉजी आधारित डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया है? हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसे भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब रहेगा ए, राजेश कुमार। राजेश पुष्कर। अगला है, बोरजोली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, जिसे जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडाइवर्सिटीज हेरिटेज साइट घोषित किया है? हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में क्या है? असम। अगला है, निम्न में से किसे दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है जसवीर सिंह मान। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में है अनुपम मिश्रा। नेक्स्ट सवाल है, ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद के लिए किसके द्वारा नई दिल्ली में सी लैब्स नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? सही उत्तर जो है हमारा वो रहेगा शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर दूसरा राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया गया? सही जवाब है डी, और डी में है कोची। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब रहेगा बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले रियाद महरेज किस टीम से संबंधित हैं? तो वो है अल्जीरिया से संबंधित। किससे संबंधित है? अल्जीरिया से। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेटेड मॉडल विकसित किया गया? सही जवाब है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल है, विश्व जूनोसिस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हमारा सही जवाब रहेगा 6 जुलाई, यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में कौन सा ऐतिहासिक विधेयक पेश किया गया था जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी? हमारा सही जवाब रहेगा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में किस विश्व के पहले क्लोन स्तनधारी जीव यानी कि भेड़ का जन्म हुआ था? तो उसका नाम था डोली। क्या नाम था? डोली। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्जीरिया ने 5 जुलाई 1962 को किस यूरोपीय देश से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता घोषित की थी? हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में है
फ्रांस। अगला सवाल, वर्ष 2024 में 5 जुलाई के दिन ही कीर स्टारमर ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? हमारा सही जवाब रहेगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 5 जुलाई 1687 को सर आइजैक न्यूटन का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए थे? तो हमारा सही जवाब रहेगा फिलोसफिया नेचुरिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला हर साल 5 जुलाई को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाता है? हमारा सही जवाब रहेगा बी, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की सेना ने तख्ता पलटकर प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दिया। इस सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था जिया उल हक ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 5 जुलाई 1946 को फ्रांस के पेरिस में एक फैशन शो के दौरान आधुनिक युग के किस प्रसिद्ध परिधान को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था? हमारा सही जवाब रहेगा बिकनी। क्या नाम है? बिकनी। अगला है भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को भारत के किस शहर में हुआ? हमारा सही जवाब रहेगा हैदराबाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा सवाल है ई कॉमर्स क्षेत्र में दिग्गज कंपनी अमेज़न की स्थापना सेफ बोजोस द्वारा 5 जुलाई को किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 5 जुलाई 1994। आगे है हाल ही में किस संस्थान ने भारत में बढ़ती उम्र के प्रभावों और स्वास्थ्य डेटाबेस को ट्रैक करने के लिए भारत पहल की शुरुआत की है? तो ये भारत की फुल फॉर्म है। हमारा सही जवाब रहेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। देखिए ज़्यादा बार बार ये क्वेश्चन को नहीं दोहरा सकते, बाद में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई राष्ट्रीय खेल नीति का मुख्य ध्यान किस वर्ष के ओलंपिक खेलों पर केंद्रित है? तो वर्ष 2036 के ओलंपिक। आपका अगला सवाल है भारत सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर उच्च मूल्य वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सही जवाब है एडवांस मैग्नेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हाल ही में समाचारों में रहा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक प्रमुख वित्तीय सहायता प्रणाली है? तो हमारा सही जवाब है बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF। अगला सवाल है आपका हाल ही में संपन्न संसदीय पुरस्कारों में 16वीं से 18वीं लोकसभा तक लगातार उत्कृष्ट और शीर्ष प्रदर्शन के लिए किस सांसद को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब रहेगा ए, भर्तृहरि महताब। अगला है हाल ही में भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित किस देश की मदद और अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अमस्ताद की शुरुआत की? हमारा सही जवाब रहेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है जून जुलाई 2026 में
किसे कोलंबिया का नया राष्ट्रपति चुना है? हमारा सही जवाब रहने वाला है बी, एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला। ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल क्या है आपका? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 44 यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।